वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। अनुपात टॉपिक का ये 6वां वीडियो है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज बी तक के प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी के प्रश्नों को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है। आप उदाहरण की सहायता से या पिछले वीडियो देखकर आसानी से हल कर लेंगे। एक्सरसाइज सी का दूसरा प्रश्न ऑलरेडी यूट्यूब पर है, पिछले वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। ए तथा बी साझा व्यापार करते हैं। ए 8,000 रुपये, बी 10,000 रुपये लगाता है। 6 माह के पश्चात सी इसमें ज्वाइन कर रहा है, 6,000 रुपये लगाता है। 3 साल के बाद फर्म को 9,660 रुपये का लाभ होता है। प्रत्येक का हिस्सा हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। ए की 1 माह के लिए धनराशि, बी की 1 माह के लिए धनराशि और सी की 1 माह के लिए धनराशि। जब इस तरह के प्रश्न होंगे तो उसमें हम 1 माह के लिए धनराशि, आपने अगर 11th-12th में आवर्ती जो खाते का गणना किया था, जिस तरीके से करते हैं उस टाइप से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं 1 माह के लिए, मान के चलिए 8,000, 10,000, 6,000 ये ABC ने क्रमशः लगाया है। तो उसको हम 1 माह के लिए इन्वेस्टमेंट हम एक सामान्य गणना करेंगे और उसके आधार पे उनका एक हम अनुपात निकालेंगे जो लाभ का अनुपात रहेगा, और उसके आधार पे हम लाभ की राशि निकालेंगे। तो फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए की 1 माह के लिए धनराशि जो निवेश की राशि है वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप प्रश्न में देख सकते हैं 8,000 रुपये वो लगा रहा है, गुना 12 1 माह के लिए, तो गुना 12 करेंगे। और चूंकि 3 साल का है तो गुना 3, यानी 12 गुना 3 36 से गुना कर लेंगे। अगर 2 साल के रहता तो 12 गुना 2 24 साल के लिए, और 1 साल के लिए रहता तो सिर्फ 12 से गुना करते। इसी प्रकार से बी की जो 1 माह के लिए धनराशि है, निवेश की राशि है, 10,000 रुपये लगा रहा है, गुना 12 1 माह के लिए, और 3 साल का है तो गुना 3, मतलब गुना 36 से हम 10,000 का गुना कर रहे हैं। सी के 1 माह के लिए धनराशि तो 6,000 लगा रहा है, गुना 12 गुना 3, चूंकि 6 माह बाद आया है तो उसका गुना आप 30 से कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं माइनस यहाँ पर 6 भी किया हूँ, ऋण 6 भी लगाया हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा, 6,000 गुना 12 तो करते, लेकिन यहाँ पर 3 साल का है तो गुना 3, और यहाँ पर ऋण 6, तो 12 गुना 3 36, ऋण 6 मतलब गुना 30 करेंगे। ए और बी के लिए 36 36 और सी के लिए गुना 30। तो 6,000 गुना 30 1,80,000, 10,000 गुना 36 3,60,000, और ए का है 8,000 गुना 36 2,88,000। तो इस तरीके से हमने एक निवेश की राशि निकाल लिया। इसके आधार पर लाभ का अनुपात हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 2,88,000 अनुपात 3,60,000 अनुपात 1,80,000। सरल करने पर इसको हम देख सकते हैं 8:10:5, ये हमारा सरल रूप में लाभ का अनुपात आ गया। अनुपातिक योग 8, 10 और 5 का 23 हो जाएगा। अब 9,660 रुपये की जो लाभ की राशि है उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हिस्सा ए का लाभ 9,660 गुना 8/23 3,360, बी का लाभ 9,660 गुना 10/23 4,200 रुपये, सी का लाभ है 9,660 गुना 5/23 2,100 रुपये। तो इस तरीके से इनका हिस्सा हम निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज डी पे। पहला प्रश्न देखिए, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो हैं उसका अनुपात दिया है, 5:6:7 के अनुपात में। कुल मिलाकर सिक्के जो है 117 रुपये मूल्य के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो ये देखते हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सबसे ऊपर पे, सिक्कों के संख्याओं का, सिक्कों की जो संख्या है उसका अनुपात दिया है 5:6:7। इस अनुपात के आधार पे हम मूल्य निकाल सकते हैं और मूल्य का अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, ठीक। 1 रुपये वाले अगर 5 सिक्के हैं तो आप समझ सकते हैं 500 पैसे हैं। इसको हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया है। आप रुपए में भी कन्वर्ट करके इसको बना सकते हैं। तो अगला प्रश्न हम रुपए में कन्वर्ट करके बनाएंगे ताकि आप दोनों तरीके से समझ सकें। अगर आप पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उससे भी बन जाएगा, और रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उससे भी बन जाएगा। तो यहाँ हम लोग पहला प्रश्न पैसे में कन्वर्ट करके बना रहे हैं। तो 1 रुपये में 100 पैसे और गुना 5 500 पैसे। 50 पैसे के लिए गुना 6, ऑलरेडी 50 पैसे में कन्वर्ट है तो गुना 6 300, ठीक है। और इसी तरीके से 25 पैसे गुना 7 तो 175, ये पैसे में है। 500 पैसा, 300 पैसा और 175 पैसा। सरल रूप में इस मूल्य का अनुपात हो जाएगा 20:12:7। अनुपातिक योग निकालेंगे तो 20 12 7 का 39। अब 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य
इस पे 117 रुपये है प्रश्न में, तो उसको अगर पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 11,700 पैसे। तो गुना 20/39, 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य 6,000 पैसे। 6,000 पैसे हैं तो उसके सिक्कों की संख्या हम निकालेंगे, तो चूंकि 1 रुपये में 100 पैसे, तो 6,000/100, तो ये 60 सिक्कों की संख्या। इसी प्रकार से 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य इसमें 117 रुपये में, तो 11,700 पैसे में हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, गुना 12/39, ठीक, 3,600 पैसे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए 3,600/50 72 आ जाएगा। 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य किस पे, 11,700 पैसे 117 रुपये पे, गुना 7/39 2,100 पैसे। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए 2100 में 25 का भाग कर देंगे तो 84। तो इस तरीके से सिक्कों की संख्या जा जाएगी। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 60, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 72 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 84। ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, सेम वैसे ही प्रश्न है। सिक्कों का अनुपात दिया है, कुल मूल्य इसमें 105 दिया है और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें आइए हम देखते हैं। पहले हमने पैसे में कन्वर्ट किया था, इसमें हम रुपए में ही रहेंगे। तो 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 4:6:7। सिक्कों के मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर आप समझिए, अगर 1 रुपये वाले 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, 4 रुपये होंगे। दूसरा आप देखिए 50 पैसे वाले 6 सिक्के हैं यदि, तो उसका मूल्य होगा 3। 6 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, तो उसका मूल्य होगा 3 रुपये। और इसी प्रकार से 25 पैसे वाले यदि 7 सिक्के हैं तो उसका मूल्य होगा 1.75। आप यहाँ से हिसाब कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4:3:1.75, चाहे तो आप इसको दशमलव हटाने के लिए इन पे गुना कर सकते हैं और दशमलव हटा सकते हैं, और दशमलव में गणना करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप दशमलव में रखिएगा। अनुपातिक योग यहाँ पर देख सकते हैं, 4, 3 और 1.75 का 8.75 अनुपातिक योग है। 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य आप देखेंगे तो कितना होगा, 105 रुपये प्रश्न में दिया है। इसमें 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य निकालेंगे तो 105 गुना 4/8.75, जो अनुपातिक योग है ये बड़े में रहेगा। 48 रुपये। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 105 गुना 3/8.75 36 रुपये। 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 105 गुना 1.75/8.75 21 रुपये। तो इस तरीके से हम 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य निकाल लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। सिक्कों की संख्या हमको निकालना है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, मूल्य है 48 और 1 रुपये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 गुना 1। पिछले में जब हम पैसे मानकर हल कर रहे थे तो उसमें बटे 100, बटे 50 और बटे 25 किए थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रुपए पे ऑलरेडी चल रहे हैं तो यहाँ पर हम गुना करेंगे। 48 अगर मूल्य हैं तो कितने होंगे 1 रुपये वाले, तो 48 गुना 1। 36 रुपये अगर हैं तो आप समझ सकते हैं 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, तो यहाँ पर गुना 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। और पैसे में जब कन्वर्ट करके बनाएंगे तो वहाँ पर आप भाग देते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप 100 से भाग देंगे, यहाँ पर 50 से और यहाँ 25 से भाग देंगे। तो इसका ध्यान आप रखिएगा कि आप प्रश्न को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं रुपए में, और उसके आधार पे यहाँ पर आप गुना कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 48 गुना 1 48, 50 पैसे के लिए 36 गुना 2, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, तो 36 गुना 2 72 सिक्के। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 21 रुपये अगर है मूल्य, तो 1 रुपये में चूंकि 4 सिक्के, तो 21 रुपये के लिए 21 गुना 4 84 सिक्के। तो इस तरीके से हमारा ये उत्तर आएगा। आगे का जो प्रश्न है आपके होमवर्क के लिए रहेगा, तीसरा और चौथा प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप उदाहरण की सहायता से पिछले जो प्रश्न हमने बनाए उसके आधार पर आसानी से इसे हल कर लेंगे। साथ ही उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हिंदी माध्यम के और भी जो हमारे कॉमर्स के साथी विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ ले सके। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।